अब नाजरीन आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने कर दिया रिहा। ग्रुप ने हुकूमत को मेमोरेंडम किया पेश। अगले 20 दिनों में मुज़ाकरात होंगे शुरू। व्याधि और अंतड़ियों का सरतान वादी कश्मीर में सालाना 2000 मामला की निशानदेही। जम्मू कश्मीर में हज के लिए महज 4250 दरखास्तें मौसूल। माली तंगी कम दरखास्तों की अहम वजह। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल पंचायती इंतखाबात दिसंबर से पहले मुतवक्का। बांग्लादेश ने भारत समेत 4 ममालिक से सफीर वापस बुला लिए। इजराइल ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को दहशतगर्दों का हिमायती दिया करार। मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी। मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल की धमकी। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत नहीं करते। अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान। खित्ते में कशीदगी अमरीका और यूरोप के मफाद में नहीं, ईरानी सदर का बयान। और उर्दन की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वह अपने मुल्क को जंग का मैदान नहीं बनने देगी। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल पंचायत इंतखाबात दिसंबर से पहले मुतवक्का। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात की तकमील तक सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में फिलहाल वो रहेंगे, वो मौजूद रहेंगे। और इससे पहले आपको बताते चले कि ज़राए के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है कि असम्बली इंतखाबात जिसका पुरअमन तरीके से कामयाबी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर 3 मरहलों पर जो मुहित असम्बली इंतखाबात उसके पुरअमन इनेकाद करने के बाद ही हुकूमत अब साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल और पंचायती इंतखाबात कराने की तैयारी कर रही है। और इस सिलसिले में एक स्ट्रेटेजिक इकदाम में असम्बली इंतखाबात के जो पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तैनात जो सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर जो नीम फौजी दस्ते हैं वो बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के मुकम्मल होने तक जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहेंगे। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि आने वाले दिनों के दौरान इस पर एक हतमी फैसला लिया जाएगा। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से असम्बली इंतखाबात इससे पहले लोकसभा इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया है, उसके बाद ही असम्बली इंतखाबात के 3 मराहिल अब 8 अक्टूबर को वोट शुमारी का अमल होगा। लेकिन उसके बाद ही माना जाता है कि दिसंबर के रवा साल के दिसंबर महीने के दौरान ही जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियाती और जो म्युनिसिपल इलेक्शंस है उनका इनेकाद किया जाएगा। इंतखाबात के एक और दौर के लिए फोर्सेस को दोबारा तैनात करने से मुंसलिक हैं। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने तय किया है कि उन फोर्सेस के लिए उस वक्त तक रहना ज़्यादा मौसर होगा जब तक कि म्युनिसिपल और पंचायती इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर कराए जाए। और माना जाता है कि साल के आखिर तक जम्मू और श्रीनगर दोनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों की मुद्दत जो गुज़िश्ता साल नवंबर में ख़त्म हो गई थी और इंतखाबात कॉरपोरेशनों की मुद्दत ख़त्म होने से पहले या इसके फ़ौरन बाद होने चाहिए थे, लेकिन उनमें ताख़ीर हुई है। अब माना जाता है कि ये ताख़ीर अब ख़त्म होगी और दिसंबर में जम्मू कश्मीर के अंदर म्युनिसिपल और उसके साथ साथ ही दीगर जो इंतखाबात पंचायतों के वो उनका इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर अपने नुमाइंदे इमरान नाइकू के पास चलते हैं। इमरान, जिस तरह से खबर आ रही है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर पहले लोकसभा इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद हुआ, उसके बाद ही अब असम्बली इंतखाबात, अगरचे वोट शुमारी का अमल अभी पेंडिंग है, लेकिन अब माना जाता है कि दिसंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो पंचायती और म्युनिसिपल इलेक्शंस है उनका इनेकाद अमल में लाया जाएगा। जी गौर साहब, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शंस और अब असेंबली इलेक्शंस के पुरअमन इनेकाद के बाद अब सरकार की तरफ से अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू कर दी गई है।
और जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि पहले जब यहाँ पे अमरनाथ यात्रा पुरअमन तरीके से हुई, उसमें यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, आईटीबीपी, बीएसएफ, और उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए। और अब उन्हीं सिक्योरिटी जो एजेंसीज को या उन्हीं सिक्योरिटी एहलकारों को अलग अलग बटालियंस जो यहाँ पे कायम की गई थी, उन्हें असेंबली इंतखाबात के लिए भी जारी रखा ताकि अखराजात जो है वो बच सके जो इसमें लगते हैं। लेकिन अब चूंकि असेंबली के इंतखाबात भी पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए हैं, हालांकि 8 तारीख को जैसे कि आपने कहा कि अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन अब सरकार इस चीज को देख रही है कि जो इसमें अगर शायद डिले किया जा सकता है तो शायद उसमें फिर से खर्चा आ सकता है। तो उस चीज को देखते हुए रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी को फिलहाल ये हिदायत दी गई है कि वो कश्मीर में ही तैनात रहेंगी, जम्मू में भी तैनात रहेंगी, और ताकि यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इंतखाबात मुनाकिद किए जाएं, और जिसके लिए पहले से ही ये रिपोर्ट्स थी कि नवंबर और दिसंबर के आखिर तक ये इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। हालांकि साल 2023 के नवंबर दिसंबर में ही अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत की जो मुद्दत है, जो टेन्यूर है, वो खत्म हुआ था, लेकिन लीगली या नॉर्म्स के हिसाब से जल्द ही यहाँ पे इंतखाबात होना लाजमी था या होना भी चाहिए, जो कि हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉर्म्स के हिसाब से देखते हैं। लेकिन अब चूंकि इसमें एक बड़ा गैप रखा गया है, तकरीबन 8-9 महीने हुए हैं और अभी भी ये इंतखाबात मुनक्किद नहीं किए गए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने जब यहाँ दौरा किया था तो उनने असेंबली इंतखाबात के साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत इंतखाबात का भी इशारा दिया था और जिक्र भी किया था। और साथ साथ इसमें बड़ा सवाल ये भी इस वक्त किया जा रहा है या पैदा होता है कि जब से पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात उनकी ये जो टेन्यूर खत्म हुआ, मुद्दत उनकी खत्म हुई, तब से जो पंचायत में जो मीटिंग्स होती है जिन्हें हम ग्राम सभा कहते हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स है कि 4,242 पंचायत में से 100 मीटिंग्स भी अभी तक वीडियोस की तरफ से मुनाकिद नहीं की गई। जब ये टेन्यूर खत्म हुआ तो उस वक्त इख्तियारात जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को दिए गए थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। लेकिन नाअहली आप कहें या आप इसको गैर संजीदगी कहें या आप इसको ये कहें कि अफसरशाही आप इसको कहें, जो भी आप इसको अपने अल्फाज में टर्म बताएंगे, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट्स है कि करीबन 4200 पंचायत में से अभी तक 100 भी ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती है पंचायत लेवल पे वो वीडियोस की तरफ से मुनाकिद नहीं की गई है। और साथ साथ अगर आप इस वक्त अलग अलग पंचायत का दौरा करेंगे, आप देखेंगे जब से ये मुद्दत खत्म हुई है पंचायत की, जिसमें 5 सरपंच वगैरह शामिल है, आप देखिए कितने मसाइल हैं और कितने काम रुके पड़े हैं। और ना इमरान, इससे ये जाहिर हो रहा है कि जब पंचायतें होती हैं या दीगर जो इंतखाबात है, जो बीडीसीज हैं, बीडीओज हैं, जब वो होते हैं ग्राउंड लेवल पर, तो लोगों के जो काम है या लोगों के जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, वो कहीं ना कहीं हल भी होते हैं। देखिए, इसको आप बड़ी टेक्निकली आपको ये समझना जरूरी है कि जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35A, और ये कहा गया कि हम जम्मू कश्मीर में 73rd अमेंडमेंट को लागू कर रहे हैं और साथ साथ एक 3 टायर पंचायत सिस्टम को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके बाद फिलफोर यहाँ पे पंचायत के इंतखाबात हुए, यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट BDCs के इंतखाबात हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इंतखाबात हुए और अर्बन लोकल बॉडीज के भी इंतखाबात हुए। लेकिन जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि जो गैप रहती है, मसाइल होते हैं, किस तरह हल किया जाता है, टेक्निकली हम भी गाँव से बिलोंग करते हैं और हम बहुत अच्छी तरह बड़ी गहराई से इन चीजों को जानते हैं और हमारा इस पे बड़ा प्रैक्टिकली हम इस चीज को इससे वाकिफ हैं कि जब 5 सरपंच होते हैं गांव में, जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, कहीं ड्रेन का मसला होता है, कहीं और रोड्स का मसला होता है या कहीं बंड्स वगैरह होते हैं जो इनके डोमेन में आता है, तो पंचायत लेवल पे 14FC के तहत उन कामों को हिदायत दी जाती है कि वो जो 5 सरपंच हजरात है वो कंसर्न
फौरन अपने VLW को उसमें लाते हैं वहां पे और उस काम को फटाफट करवाया जाता है। और कुल मिला के लोग ये समझते हैं कि उनकी एक आवाज है थ्रू पंच सरपंच इमरान, या आखिर पर DDC, एक चीज जानना चाहूंगा, जब दिसंबर में इन इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, क्या जो मौसम, अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी कश्मीर के अंदर जो मौसम सरमा होगा उस टाइम बारिश होगी, बर्फबारी होगी, क्या ये इंतजामी के लिए चैलेंज होगा या कि उस हवाले से इंतजामात किए जाएंगे ताकि उन पर कोई असरअंदाज ना हो उन इंतखाबात? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर चैलेंज होगा और हुकूमत को इस पे संजीदगी से देखना होगा, क्योंकि जब भी कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो वेदर पर्सपेक्टिव को देखना जरूरी होता है, क्योंकि अब नवंबर के महीने से यहाँ पे सर्दियां शुरू होती है और अगर देखेंगे आपकी नवंबर से ही बर्फबारी भी शुरू होती है। अब सिर्फ कश्मीर श्रीनगर नहीं है या जम्मू श्रीनगर, जम्मू सिर्फ जम्मू डिवीजन नहीं है, बल्कि हमें फॉर फ्लंग एरियाज या एक्सट्रीम फॉर फ्लंग एरियाज या जो बॉर्डर एरियाज है जो LOC के नजदीक गांव रहते हैं उनकी तरफ भी देखना है। सो एक बॉर्डर इलाका है ये, तो उस तनाजुर में हुकूमत को इस चीज को मद्देनजर रखते हुए देखना है कि मौसम किस तरह रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर दिसंबर तक इन इंतखाबात को लिया जाएगा तो फिर मुनाकिद करना शायद मुश्किल इसलिए होगा कि सर्दियां बहुत होंगी और दिसंबर में बर्फबारी भी हो सकती है। फिर ये मार्च अप्रैल के महीने शायद इन इंतखाबात को मुनाकिद किया जा सकता है। लेकिन टेक्निकली फिलहाल हम या नॉर्म्स के हिसाब से ये देख रहे हैं कि या जो हमारे पास इशारे या रिपोर्ट्स हैं कि नवंबर और दिसंबर के आखिर तक ये इंतखाबात मुनाकिद किए जाएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के भी और साथ साथ पंचायत के इंतखाबात भी, जिसके लिए काफी टाइम हो चुका है और जो अपनी जो डेडलाइन है एज पर द नॉर्म्स वो भी मिस हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए इमरान नायक श्रीनगर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब म्युनिसिपल और पंचायती इंतखाबात दिसंबर से पहले मुतवक्का है और इस सिलसिले में जो बल्दियाती इंतखाबात की तकमील तक सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात हुए हैं, इस सिलसिले में वो उन्हें कहा जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर उन इंतखाबात तक मौजूद रहेंगे। और आपको बताते चले कि साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो म्युनिसिपल और पंचायती इंतखाबात हैं इस सिलसिले में तैयारियां की जा रही हैं। अब आने वाले वक्त में इस हवाले से एक हतमी फैसला लिया जाएगा। लद्दाख के मशहूर समाजी कारकुन सोनम वांगचुक, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, को रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद ही ग्रुप ने हुकूमत को एक मेमोरेंडम भी पेश किया और माना जाता है कि अगले 20 दिनों में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। आपको बताते चले कि उसके बाद ही जब कल रात उन्हें रिहा किया गया तो उसके बाद ही उन्हें गांधी जयंती जब कल मनाई गई, इस सिलसिले में वो वहां पर पहुंचे राजघाट, जहां पर उन्होंने उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया है। याद रहे कि सोनम वांगचुक और उनके साथ तकरीबन 120 अफराद को 30 सितंबर की रात दिल्ली हरियाणा सरहद सिंघू बॉर्डर पर उन्हें हिरासत में लिया गया था और वो लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च कर रहे थे ताकि लद्दाख के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा कर सके। पैदल मार्च 1 सितंबर को लेह से शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर को वो महात्मा गांधी की यौम पैदाश के मौके पर राजघाट पर इख्तिताम पजीर होना था। इससे कबल ही लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान को भी दिल्ली पुलिस ने रिहा किया था। हनीफा को मंगल के रोज ही हिरासत में लिया गया था, जबकि सोनम वांगचुक समेत दीगर मुजाहिरीन को एक रोज कबल ही हिरासत में लिया गया था। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ लद्दाख में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया था। हम 150 से भी अधिक पदयात्री लेह से दिल्ली तक पहुंचे, जिसमें लेह और कारगिल दोनों के बड़े बूढ़े महिलाएं बहुत से लोग थे। दिल्ली पहुंचने पर हमें थोड़ी दिक्कतें तो हुई क्योंकि डिटेंशन हुआ, मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे हमारी जो संदेश है पर्यावरण के संरक्षण का वो और ज्यादा देश भर तक फैला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो ने जो हमें सिखाया अगर उस पे चलें तो लद्दाख और हिमालय का पर्यावरण जो बिगड़ रहा है वो शायद ना बिगड़े, क्योंकि जब आप दिल्ली में या बम्बई में, बेंगलोर में, पेरिस, लंदन में बिजली का जाया करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, तो हमारे पहाड़ों से
नदियां घाटियां डूब जाती हैं, चरागे बिजली घर के लिए दे दिए जाते हैं, लोग विस्थापित होते हैं। तो इसलिए लिव सिंपली सो अदर्स में सिंपली लिव का जो संदेश है वो हमें याद करने की जरूरत है। और जो बापू ने कहा था, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। सबकी जरूरतों के लिए इस धरती पर काफी है, मगर सबकी ज्यादतियों के लिए, ऐश और अयाशी के लिए काफी नहीं है। तो इसलिए जी तो हमने सरकार से ये मेमोरेंडम दिया है कि लद्दाख को वो ऐसे संवैधानिक प्रावधानों में संरक्षित करें जिससे कि हिमालय संरक्षित रहे। तो लद्दाख के केस में 6वां शेड्यूल है संविधान का ऐसा प्रावधान जो कि जनजातीय स्थानीय लोगों को लद्दाख के प्रबंधन का, गवर्नेंस का जिम्मेदार। मुल्क भर में नवरात्रा आज से शुरू हुई है और तमाम हिंदू बरादरी के लोग इस त्यौहार को नवरात्रि के तौर पर भी मनाते हैं और हजारों अकीदतमंद माता के मंदिरों में हाजिरी देकर खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत करते हैं। अगरचे कश्मीरी पंडित भी नवरात्रा के शुरू होने के साथ ही महानवमी तक माता की पूजा करते हैं, ताकि वो इस त्यौहार को मुनफरिद तरीके से मनाते हैं। कश्मीर की सदियों पुरानी रिवायात के मुताबिक कश्मीरी पंडित नवरात्रि यानी के नौरा से एक दिन पहले रात को अपने घरों में एक थाली सजाते हैं। इस थाली में चावल, फूल, कलम, नोट, दूध और दही, वाई नामी जड़ी बूटी और नए साल की जंतरी अशिया भी रखी जाती हैं। और नौरा के दिन घर का हर फर्द नींद से जागते ही पहले इस थाली का कालिका मंदिर में पहली नवरात्रि पर अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई है, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा की और माथा भी टेका। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नवरात्रि के मुकद्दस त्यौहार के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। पुंछ में कालिका माता का मंदिर जो सिटी में है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सदियों से ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और यहाँ पे दूर दूर से संगत आती है, राजौरी, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, निशारा, कालाकोट से। और इस मंदिर में जो भी भगत आते हैं, माँ उनकी मन की मुरादें पूरी करती है। और ये नवरात्रों में खास करके यहाँ पे इस मंदिर की बहुत मान्यता है। लोग सुबह सुबह आते हैं, सुबह 4 बजे से यहाँ पे लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं और लोग अपने मन की मुरादें इस मंदिर से पाते हैं। और मैं सभी भक्तजनों से यही प्रार्थना करता हूं कि वो भी इस मंदिर में आएं और इस मां काली के मंदिर से आके अपनी मन की मुरादें पाएं। जय माता दी। कालिका मंदिर पुंछ कमेटी की ओर से सभी पुंछ और देश निवासियों को नवरात्रों के उपलक्ष्य हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और जैसे कि मंदिर में कपाट सुबह के 4:30 बजे खुल गए थे, उसके बाद भक्तों का तांता जो है निरंतर चलता आ रहा है। और इसके बाद अभी हमारा जो होगा, इसके बाद ये कार्यक्रम होगा 7 बजे का जो होगा, पंडित गोपाल जी यहाँ करेंगे। उसके बाद शाम की जो प्रोग्राम होगा आरती का, शाम को 5 से 7 बजे तक रहेगा। उसमें सभी भक्तजनों से हम ये भरपूर अपील करते हैं कि शाम को आएं और माँ की गुणगान करें। जय माता। उधर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा है कि श्राइन बोर्ड की जानिब से हर साल नवरात्रि के मौके पर बहुत वसी इंतजाम किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की तादाद में इजाफा किया गया ताकि अकीदतमंदों के लिए खुद को रजिस्टर करवाने में आसानी पैदा हो। सीआरपीएफ, पुलिस और श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी हजूम के इंतजाम और सिक्योरिटी को यकीनी बना रही है। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि जिस्मानी तौर खास अकीदतमंदों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी तरजीह और कोटा दिया जा रहा है। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से हर साल ही शारदीय और चैत्री दोनों नवरात्रों के लिए काफ़ी इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। और इस साल भी जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या में वृद्धि की है ताकि यात्रियों को कम से कम समय में रजिस्ट्रेशन कर RFID कार्ड उपलब्ध हो सके। पूरे यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान पिछले 1 महीने से चल रहा है। उसके अलावा भोजनालयों में जो व्रत के खाने की व्यवस्था है, साफ जल पेयजल की जो व्यवस्था है, टॉयलेट ब्लॉक्स, उसके अलावा हमारे जो लंगर सेवाएं और भवन पर जो है फूलों से साज सजावट, वो सारे जो है इलेबोरेट अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं।
उसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से सीआरपीएफ, पुलिस और श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी विंग के द्वारा जो है आरएफआईडी इंटीग्रेटेड सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम काम में लाया गया है, ताकि जो है रियल टाइम बेसिस पर हम यात्रा को ट्रैक कर सकें और कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही नियंत्रित रूप से कटरा से भवन की तरफ यात्रा रवाना करें। देखिए, पिछले 2 साल से दिव्यांगजनों के लिए काफी विशेष ध्यान बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है, जिसके अंदर कटरा से अर्धकुंवारी तक घोड़े की और अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार सेवा दिव्यांगजन को प्रायोरिटी पर निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है। और इस साल भी विशेष हेल्प डेस्क कटरा और भवन पे सेटअप किए गए हैं, ताकि दिव्यांगजन को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और ऑनलाइन सेवाओं में भी उनके लिए एक प्रेफरेंस और उनको एक प्रायोरिटी कोटा दिया गया है, ताकि वो आसानी से इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। देखिए, बोर्ड की तरफ से आज के समय में 3 लंगर सेवाएं चल रही हैं, ताराकोट, सांजीछत और भैरव में। और इस साल माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों पर एक और लंगर सेवा अर्धकुंवारी में शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो आज पहली नवरात्रि से यात्रियों को उपलब्ध होगी और सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लोग इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। देखिए, यहाँ पर सीआरपीएफ, पुलिस और बोर्ड की एक जो है 3 टायर्ड सिक्योरिटी ग्रिड इन प्लेस रहती है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स खुद माननीय उपराज्यपाल द्वारा रिव्यू किए जाते हैं। और पिछले 2 महीने से हमारी एक सिक्योरिटी ड्रिल चल रही थी, जिसके अंदर कटरा से भवन तक के सारे एरियाज को रेकी किया गया है और एडिशनल नफरी जो है मैन पावर जो है डिप्लॉय की गई है। और आरएफआईडी और सीसीटीवी की मदद से हम प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक एरिया में जो है क्राउड को मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि जो यात्रा अनुभव है सबके लिए सुरक्षित भी हो और सरल भी हो। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आलमी इदारे सेहत के मुताबिक, जहां पूरी दुनिया में 1.1 मिलियन लोग म्यादे और अंतड़ियों के सरतान से मुतासर हैं और हर गुजरते दिन के साथ ही इन मामलात में इजाफा हो रहा है। वही एक इदारे के मुताबिक भारत में आबादी का 6.8% लोग इस सरतान के शिकार है और जम्मू कश्मीर समेत भारत के शुमाली रियासतों और मरकजी ज़ेरी इंतजाम इलाकों में म्यादे और अंतड़ियों के सरतान की शरह दोगुनी है। जम्मू कश्मीर में सालाना दर्ज होने वाले 6000 से ज्यादा सरतान के मामलात में से 30% यानी सालाना 2000 केस म्यादे और अंतड़ियों के सरतान से मुतासर होते हैं। ये मामलात भारत की शुमाली रियासतों और मरकजी ज़ेरी इंतजाम इलाकों में दर्ज होने वाले मामलात से 6 गुना ज्यादा है। जीएमसी श्रीनगर और स्किमसोरा की जानिब से की तहकीक की मुश्तरका तहकीक में बताया गया है कि साल 2027 तक वादी कश्मीर में म्यादे और अंतड़ियों के सरतान के मामलात की शरह दोगुनी हो जाएगी। तहकीक में बताया गया है कि वादी में हर साल सामने आने वाले म्यादे और अंतड़ियों के सरतान के 30% मामलात में म्यादे के 11.60% और अंतड़ियों के सरतान की शरह 20% है। इसके अलावा 16.54% फेफड़ों और 3.4% अफराद जिल्द के सरतान से मुतासर होते हैं। जनूबी कश्मीर के 4 अजला में की गई ताज़ा तहकीक में बताया गया कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम और पुलवामा में, जहां जम्मू कश्मीर की 33% आबादी है, में 2% आबादी म्यादे और अंतड़ियों के सरतान से मुतासर है। तहकीक में बताया गया है कि इसके अलावा छाती का कैंसर 11% और मसाले के सरतान में 7% अफराद मुतासर होते हैं। तहकीक में सरतान मरीजों की उम्र के हवाले से लिखा गया है कि म्यादे और अंतड़ियों के सरतान से मुतासरा लोगों की औसत उम्र 30 से 80% के दरमियान है, जिनमें 30 से 40 साल की उम्र के 4%, 40 से 50 साल उम्र के 8%, 50 से 60 साल उम्र के 40% और 60 साल से ज्यादा उम्र के 48% मुतासर थे। मुतासर अफराद में पाई जाने वाली अलामतों में जिस्म में तवानाई की कमी, मुतवातिर तौर पर उल्टी करना, खून की कमी, म्यादे और अंतड़ियों से खून आना और दीगर अलामात शामिल है। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत समेत 4 मुल्क और अक़वाम मुत्तहिदा से अपने सफीर वापस बुला लिए हैं। गैर मुल्की इदारे खबर रसा इदारे के मुताबिक बांग्लादेश ने ब्रुसेल्स, कैनबरा और लिस्बन से भी
हाई कमिश्नरों को वापस आने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुस्तकिल मंदूब को भी वापस बुला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश लंदन से भी अपनी हाई कमिश्नर को वापस बुला चुका है। इस हवाले से हुक्काम का कहना है कि हाई कमिश्नरों को वापस ढाका आने का हुक्म सफारती ओहदों पर तब्दीलियों का हिस्सा है। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त जहां पर बांग्लादेश से आ रही है कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत समेत 4 मुल्कों और अक़वाम मुत्तहिदा से अपने सफीर वापस बुला लिए हैं। एक इदारे रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने ब्रुसेल्स, कैनबेरा और लस्बिन से भी हाई कमिश्नरों को वापस आने का हुक्म दिया है और इसके अलावा बांग्लादेश ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपना जो मुस्तकिल मंदूब है उसको भी वापस बुला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश लंदन से भी अपना हाई कमिश्नर को वापस बुला चुका है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि हाई कमिश्नरों को वापस बांग्लादेश आने का हुक्म सफारती ओहदों पर तब्दीलियों का एक हिस्सा है और उसके बाद ही उन्हें वापस दोबारा से तैनात किया जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।